ऐसे बनाना है आपको। एक मिनट, ऐसे बनाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है असला? यस मैम। आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे ये। एनजी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यहाँ पे गोल करके एनजी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास में वो बताता है। और ऊपर जो इसने एन ए लिखा है, एन ए का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। तो आप जल्दी से ये बना लीजिए। ये है ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओ लिख के है, और यहाँ पे ये जो लिखे है ये R1 लिख के है, ठीक है। ऊपर जो एंगल बना है उसको हमने आइन दिया है नाम, और जो नीचे है यहाँ पे ये ई है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये ओ है और ये ओ डैश है नीचे, ये y है और ये x है, ठीक है। असला, मैम ये एनजी क्या बोला आपने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, और एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, ठीक है। बना लिया आपने? यस मैम। ओके। तो हम क्या करते हैं, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थ्रू ग्लास स्लैब, इसमें क्या है, हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया जिसका नाम हमने ए बी सी और डी रखा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होती है? एक तो पॉइंट ओ पे, और जो हमने नीचे ओ डैश दिया है, ठीक है। अब हमें सिनेल्स लॉ अप्लाई करना है एट पॉइंट ओ, ठीक है। असला आप मुझे बताइए सिनेल्स लॉ की क्या इक्वेशन बनी थी हमें कल? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल N2 by N1। तो आप लिखिए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 by N1, ठीक है। तो ऐसे ही साइन आई बाई साइन R1 किसके बराबर आएगा? N2 by N1 की जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, ठीक है। ये हम अपनी पहली इक्वेशन बनाएंगे। अब एट पॉइंट ओ डैश जो है वहां क्या होता है, हमें वहां पर भी सिनेल्स लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि वहां पे दूसरी रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम वहां पे लिखेंगे एट पॉइंट ओ डैश अप्लाई स्नेल्स लॉ अगेन। क्यों? क्योंकि वहां पे सेकेंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हो रही है। एट हम ऐसे लिख सकते हैं एट पॉइंट ओ डैश अप्लाई स्नेल्स लॉ अगेन बिकॉज सेकेंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यस असला मैम। समझ? ओके। तो हम वहां पे लिखेंगे साइन R2 बाई साइन ई, और सेम वहां पे NG बाय NA लिखा, यहाँ पे उल्टा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास NA बाय NG।
मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी, आप उससे भी देख सकते हो, उससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? साइन R2 by sin E, which is equal to NA divided by NG. Refractive index in air, refractive index in glass. ठीक है, आसिला समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अब क्या है, साइन R2 जो है वो क्रॉस हो मल्टीप्लाई होगा NG के साथ, और ऐसे ही साइन E जो है वो NA के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी जहां पे पॉइंट ओ पे हमने रिफ्रैक्शन जब हो गई, जब हमें साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू NG बाई NA आया था, उसको आप पहली इक्वेशन का नाम देंगे। और जब यहाँ पे अब जो आया साइन R2 इंटू NG विच इज इक्वल टू साइन E इंटू NA, तो क्या नीचे आएगा NG बाई NA। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर is equal to sin E divided by sin R2, या हम ऐसे लिख सकते हैं sin E divided by sin R2 is equal to NG by NA। हम इसको दूसरी इक्वेशन देते हैं नाम। ठीक है, आसला यस मैम। आप लिख रहे हो ना? जी मैम। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, साइन I बाई साइन R2, साइन I बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन E बाई साइन R2। सॉरी, यहाँ पे ये R1 है। साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन E बाई साइन R2। इसको हम तीसरी इक्वेशन नाम देंगे। ठीक है, एज R1 जो है वो R2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने R1 रखा है और R2, ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो हम क्या करेंगे, R1 को हम R इज इक्वल टू R1 जो है वो R2 के भी बराबर है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स है। इसीलिए जो R2 है उसकी जगह R1 ही लिखेंगे। रिप्लेस R2 बाई R1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, आसिला इतना लिखा आपने? यस मैम। रिप्लेस R2 बाई R1 इन इक्वेशन थर्ड, हमें क्या मिलेगा? आप लिखेंगे साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1। अब जहां पे R2 है आप वहां पे भी R1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे से रिप्लेस किया R1 R2 को R1 के साथ। ऐसे ही साइन E डिवाइडेड बाई साइन R1। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन I जो है वो साइन E के बराबर आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। ये हमें क्या बताता है? इट इम्प्लाइज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, आसला इतना लिखा आपने? यस मैम। ओके, तो ये जस्टिफाई करता है जो इंसिडेंस रे है, यानी OY, आप पीछे से देख सकते हैं OY जो है रे, और OY जो रे है वो पैरेलल है इमर्जेंट रे की, OX की, O डैश X की।
ठीक है, आपको ये समझ में आया? मैम एक बार रिपीट कीजिए। व्हाट? आप क्या बोल रहे हैं? मैम एक बार रिपीट कीजिए। ओके, मैं रिपीट करूंगी। देखो, जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे ओ, यहाँ पे दूसरा परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे ओ डैश, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन हो गई, हमने इसका नाम एंगल आई रखा और इसका नाम एंगल ई रखा, ठीक है। ये जो है ये R1 है और ये जो है ये R2 है, ठीक है। ये Na है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर और ये Ng है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब पॉइंट O एंड O डैश पे हम देखते हैं, जब पॉइंट O पे रिफ्रैक्शन होती है तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे साइन I डिवाइडेड बाय साइन R वो बराबर है N2 बाय N1, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। फिर साइन I इज डिवाइडेड बाय साइन R1 यानी ये R1 विच इज इक्वल टू Ng, ये Na डिवाइडेड बाय Na, इसको हमने पहला इक्वेशन बोला। फिर O डैश पे हम सिनेल्स लॉ अप्लाई करेंगे फिर से, क्योंकि वहां पे दूसरी रिफ्रैक्शन हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, हम साइन R2 लिखेंगे, ये लिखेंगे और साइन E लिखेंगे। तो इसका क्या आएगा, Na डिवाइडेड बाय Ng। तो हम फिर इसको इनटू करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो साइन वहां क्या आता है, Ng डिवाइडेड बाय Na विच इज इक्वल टू साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2 जो बराबर है Ng बाय Na। इसको हमने दूसरा इक्वेशन नाम दिया। तो हमें कंपेयर करना है पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1 और यहाँ पे साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2, इसको हमें तीसरी इक्वेशन का नाम देना है, क्योंकि एज R1 इज इक्वल टू R2, R1 को R1 बराबर है R2 के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो हम R2 को रिप्लेस करेंगे R1, रिप्लेस मतलब हम जहां पे R2 होगा हम वहां पे R1 लिखेंगे। तो किस इक्वेशन में हमें ये करना है, थर्ड इक्वेशन में। तो वहां क्या आएगा, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1 साइन E डिवाइडेड बाय साइन R1, R1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन I विच बराबर आएगा साइन ई के, या हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, जो हमें एंगल आई एंगल ई का मतलब क्या हो गया, इक्वल, ये हमें बोलता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। जो इससे जस्टिफाई होता है कि जो इंसिडेंस रे है ओ वाई वो पैरेलल है इमर्जेंट रे ओ डैश एक्स के। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी पढ़ा। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, हम पहले देखेंगे लेंस होता क्या है, ठीक है। लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है, ठीक है। बाउंडेड बाय, उसमें क्या होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस होती है, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two spherical surfaces.
Lens is an optical device made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces. ठीक है, इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, तो हम क्या बोलते हैं, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हम is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces. दो types of lenses है, एक तो convex lens है और concave lens है, ठीक है। convex lens वो lenses होते हैं, convex lens is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces such that वो क्या होंगे, थिक होंगे मिडिल में और एजेस में जो थिन होंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूं मैं, ए कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस such that it is a thick at the middle and thin at the edge. असला इतना लिखा आपने? Yes, ma'am. ओके, तो हम C1 एंड C2, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं दो सरफेस ऑफ लेंसेज के। C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंसेज। हम इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। I will repeat, C1 and C2 are the center of curvature of the two surfaces of the lenses. It is also called biconvex lens or a double convex lenses. ऐसे concave lens क्या होता है? A concave lens is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is thin, वो मिडिल में थिन होता है और एजेस पे थिक होता है, ठीक है। इट्स द रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंसेज इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड by two spherical surfaces such that it is a thin at the middle and thick at the edge. असला आपने लिखा इतना? Yes, ma'am. बिनिश आप लिख रहे हो? रोल नंबर 11 बिनिश। सो अगर आपके पास आपको कोई क्वेश्चन पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? असला आपको कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. यहाँ तक आया समझ। ओके, बिनिश आपको कोई क्वेश्चन है? आप अपनी माइक ऑन कीजिए बिनिश। बिनिश आप अपनी माइक ऑन कीजिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कल बताइएगा या कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो मैं आपको समझा दूंगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम ये जो आपने लिखा था ना लॉ रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास लैब, ये आप व्हाट्सएप पे भेज सकती है पिक? ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं भेजूंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।